तो देखो हम लोग वृद्धि रोग कहाँ से पढ़ते हैं? मेनली सुश्रुत संहिता में। मेनली हम लोग उसका निदान स्थान है सुश्रुत निदान। चैप्टर नंबर 12 में वृद्धि उपदम से स्लीपद निदान एक साथ दिया हुआ है। एंड जो सुश्रुत चिकित्सा चैप्टर नंबर 19 पे वृद्धि उपदम से स्लीपद चिकित्सा दिया हुआ है। तो ये वृद्धि उपदम से स्लीपद एक साथ दिया हुआ है चैप्टर। तो उसमें से हम लोग वृद्धि पढ़ेंगे। वृद्धि में स्पेसिफिक कौन सा पढ़ेंगे? मूत्र वृद्धि पढ़ेंगे रॉफ के लिए। ठीक है। और इसका हम लोग पढ़ेंगे निदान चिकित्सा। ठीक है। और उसके साथ पैरेलली हम लोग हाइड्रोसिल पढ़ेंगे। तो पहले देखो, वृद्धि उपदम से स्लीपद निदान चैप्टर का नाम है, उसके अंदर वृद्धि आता है चैप्टर। तो वृद्धि का सबसे पहले कितने टाइप्स का होता है? टोटल वृद्धि के 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है। क्या क्या होते हैं? वात पित्त कफ यानी कि श्लेष्म, सोनित यानी कि रक्त नंबर 4, मेद मूत्र और अंत्र। ठीक है। मेद है, मूत्र है और अंत्र है। मेद मतलब फैट, मूत्र मतलब यूरिन। स्पेसिफिक हम लोग मूत्र वृद्धि पढ़ेंगे। और अंत्र जो वृद्धि है उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं हर्निया से। ठीक है। जब हम लोग हर्निया पढ़ेंगे पैरेलली हम लोग इसका अंतर वृद्धि भी पढ़ेंगे आयुर्वेदिक व्यू से। अभी हम लोग मूत्र वृद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोसिल से कोरिलेट करते हैं। तो उसमें देखो सबसे पहले उसका क्या दिया हुआ है। एनी ऐसा श्लोक में है, अध प्रकुपित अन्यतमो ही दोषो फल कोश वाहिनी भी प्रपद्य धमनी धमनी फल कोश यौन वृद्धि जनयति त वृद्धि इत्यचक्षते। इसका मतलब ऐसा श्लोक में ये बताया गया है कि एनी वन ऑफ द दोषास, ठीक है, कोई भी एक दोषा अगर कोई एग्रेवेट हो जाता है और वो दोषा क्या होता है, ट्रेवल करता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड यानी कि फलकोश की तरफ। फलकोश का मतलब होता है स्क्रोटम। ठीक है। फलकोश की तरफ जब ट्रेवल करता है, कहाँ पर? इनटू द धमनीज। ठीक है। यहाँ पे सीरा या धमनी ऐसा बोल करके आता है, यहाँ पे धमनी में ट्रेवल करता है, नॉट इन सीरा। ये ध्यान रखना कि धमनी मेन यहाँ पे ट्रेवल करता है ऑफ द फलकोश। फलकोश से किसको कंप्लीट कोरिलेट किया है? जो स्क्रोटम होता है उसको फलकोश हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक टर्म में, संस्कृत टर्म में। एंड प्रोड्यूसेस एनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रॉटम। क्या करता है? स्क्रॉटम का एनलार्जमेंट करता है। दिस इज कॉल्ड एज वृद्धि। वृद्धि का नाम से इन लोग टर्म से भी समझ सक रहे हैं कि वृद्धि का मतलब है कोई चीज एनलार्जमेंट होना। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि एनी वन ऑफ द दोषास। ठीक है। क्योंकि इसके टाइप जैसे वात पित्त श्लेष्म शोणित ये सब टाइप है, कोई भी दोषा अगर एग्रेवेट हो जाता है, अगर वही दोषा ट्रेवल करता है किधर की तरफ? डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है। कहाँ पे? फलकोश। और लोकलाइज कहाँ पे करता है? धमनी में करता है। ठीक है। और फलकोश में जाकर के एग्रवेट करता है एंड प्रोड्यूसेस एनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रॉटम, दैट इज कॉल्ड एज वृद्धि। तो वृद्धि का पूर्व रूप क्या बोलते हैं? देखो, ताशा भविष्यतीना पूर्व रूपाणी क्या होता है? बस्ती कटी मूषक मेड्र। ठीक है। वेदना कहाँ कहाँ वेदना करेगा? बस्ती में करेगा, कटी में करेगा, मूषक में करेगा और मेड्र में करेगा। ठीक है। कहाँ? बस्ती का मतलब जैसे समझ में आता है कि ब्लैडर को बोलते हैं। कटी जो होता है वो वेस्ट एरिया को बोलते हैं। मूषक जो होता है वो स्क्रोटल एरिया को भी हम लोग मूषक बोलते हैं। और मेड्र जो होता है वो पेनाइल वाला पार्ट को हम लोग मेड्र बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या करता है? वृद्धि के जो दोष होता है, जो एग्रवेट होता है, वहां पे वेदना होता है। क्या होता है? और मारुत का निग्रह होता है। मारुत का निग्रह यानी कि बात का निग्रह वहां पे होता है, रिटेंशन होता है। ठीक है। यहाँ पे मेनली लिया रिटेंशन ऑफ फ्लैटस यानी कि वायु का रिटेंशन होता है। और क्या करता है? जो फलकोश है वहां पे शोफ करा देता है। फलकोश मतलब यानी कि जो स्क्रॉटम है वहां पे स्वेलिंग करा देता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा, यहाँ पे पूर्व रूप देखा। पूर्व रूप मेनली कहा करता है? 4 चीजों में मेनली जा करके वहां पे वेदना कराता है। साथ में वायु का निग्रह होने के बाद वहां पे फलकोश यानी स्क्रॉटम के वहां वहां पे क्या करता है? स्वेलिंग पैदा करता है। सोफ यानी कि स्वेलिंग। तो पूर्व रूप में क्या है? बस्ती है, कटी है, मूषक है और मेड्र है। ठीक है। ये 4 चीज ध्यान रखना। यहाँ पे पूर्व रूप, यहाँ पे इसका यहाँ पे वेदना होता है। ठीक है। अब रूप में क्या है? देखो, रूप में एक्चुअली क्या है? यहाँ पे जो सातों, जो हमने टाइप्स पढ़ा, काइंड्स पढ़ा वृद्धि के, वो सातों टाइप्स का यहाँ पे रूप दिया है। बट यहाँ पे हम लोग प्रोफ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मेनली मूत्र वृद्धि का ही रूप पढ़ेंगे, यानी मूत्र वृद्धि का ही हम लोग लक्षण यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है मूत्र वृद्धि का लक्षण। अगर हम यहाँ पे पढ़े श्लोक से, यहाँ पे देखो, मूत्र संधारण शीलस्य मूत्र वृद्धि भवती। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मूत्र का वृद्धि होता है तो वहां पे हमको लक्षण क्या मिलता है? वहां पे लक्षण हमको मूत्र का संधारण मिलता है। मूत्र का संधारण मतलब क्या होता है? वहां पे रिटेंशन ऑफ यूरिन मिलता है। ठीक है। या फिर
ड्यू टू मूत्र यूरिन ऑकर्स इन दोज हु सप्रेस द अर्ज ऑफ यूरिनेशन हैबिचुअली। तो वहां पे जो लोग पेशेंट या जो व्यक्ति जो मूत्र का संधारण करते हैं, ठीक है, मूत्र का त्याग नहीं करते, सप्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली मूत्र वृद्धि देखने को मिलता है। और वहां पे क्या होता है बेसिकली अंबु, अंबु यानी कि फ्लूइड, फ्लूइड का वहां पे एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम द स्क्रॉटम डेवलप्स मूवमेंट लाइक अ बैग फुल ऑफ वाटर। तो वहां पे क्या होता है कि जब मूत्र त्याग नहीं करता है वहां पे क्या होता है, वहां पे अंबु के जैसा वहां पे बैग, मतलब अंबु इज अ काइंड ऑफ बैग, वहां पे क्या होता है फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लग जाता है। सा गच्छतो अंबुपूर्ण, अंबुपूर्ण यानी कि फ्लूइड से भरा हुआ एक थैली, तृतीय एवं क्षुभ्यति, वहां पे एक बैग फुल ऑफ ऐसा लगता है कोई वाटर है। फिर पेशेंट को क्या कंप्लेन होता है कि डिसुरिया होता है, मतलब बहुत मूत्र कृच्छ वेदना, ठीक है, मूत्र कृच्छता होता है और वेदना, वो फलकोश जो एरिया है वहां पे वेदना मिलता है। ब्रिशन एरिया भी इनफैक्ट जो पेनाइल एरिया है उसमें भी वेदना मिलता है पेशेंट को, ठीक है, इन द टेस्टिकल्स एरिया एंड इन द, हमारा जो पेनाइल पार्ट है वहां पे पेन मिलता है और वहां पे शोफ हो जाता है स्क्रॉटम का, ठीक है। इस सारे लक्षण से देखो शवथु लिखा है, शवथु कोश यो वाद्यति, तो मूत्र वृद्धि विद्या। तो वहां पे क्या होता है, ये सारे फ्यूचर्स हम लोगों को मिलते हैं और वहां पे एट लास्ट शोफ हो जाता है। तो ये होता है मूत्र वृद्धि का लक्षण। यहाँ पे वात का भी दिया हुआ है, पित्त का भी दिया हुआ है, कफ रक्त मेद का भी दिया हुआ है, चाहे तो पढ़ लेना, बट प्रॉफ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हम लोग प्रॉफ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मूत्र वृद्धि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पित्त का यहाँ पे एक तो दिखा है, क्लासिकल फीचर हम लोग को मिलता है एक, देखो पक्व उदुम्बर संकाश, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पित्त में होता है वो पक्व उदुम्बर के जैसा, जैसे राइप फ्रूट ऑफ उडुम्बर जो होता है उसके तरह एक स्क्रॉटम जो होता है उसके तरह दिखने लग जाता है। तो एक क्लासिकल फीचर है पित्त वृद्धि का, ठीक है। वात वृद्धि का मोर और लेस वही रहता है, एयर फील हो जाता है, रफ हो जाता है, डेवलप पेन, वात है तो वहां पर पेन होगा ही, बिना कोई कारण से उनको पेन मिलता है। कफ क्या है, कफ अगर स्पेसिफिक फीचर अगर नहीं आता तो तुम तो बना भी सकते हो कि स्क्रॉटम क्या होगा, हार्ड होता है, जैसे कफ का फीचर क्या होता है, हार्ड होता है और माइल्ड पेन होता है, ठीक है। ठंड उस जगह पे थोड़ा शीतल रहता है, ठंडा रहता है, कोल्ड टच होता है और ईचिंग रहता है, जैसे कफ का जो क्लासिकल लक्षण होता है। कंडू जहाँ पे हमको मिलता है। रक्त का एक क्लासिकल फीचर है, रक्त का अगर तुम लोग कहीं भी कृष्ण स्फोट आवृत देखोगे, ये क्लासिकल फीचर रक्त का होता है, रक्त वृद्धि का। उसमें क्या होता है, कृष्ण स्फोट आवृत, कृष्ण स्फोट आवृत मतलब क्या होता है वहां पे कि वहां पे ब्लैक इरप्शंस देखने को मिलता है, कृष्ण स्फोट यानी ब्लिस्टर्स या ब्लैक इरप्शंस देखने को मिलता है इन केस ऑफ रक्त वृद्धि। ये जो फीचर्स होता है रक्त वृद्धि का, ये हम लोग को पित्त वृद्धि वाले लक्ष्य, पित्त वृद्धि का भी फीचर्स में हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्या होगा, पक्व उडुम्बर संकाश जो हम लोग को मिलता है, पित्त वृद्धि का लक्षण, कृष्ण स्फोट आवृत, ये स्पेसिफिक फीचर हम लोग कहाँ मिलता है, रक्त वृद्धि में मिलता है। और बाकी मेद थोड़ा बहुत रिसेंबल करता है तुम्हारा कफ की तरह, वहां पे एक लक्षण स्पेसिफिक मिलता है मेद वृद्धि में, कि तुम्हारा यहाँ पे जैसे कि एक ताल फल के प्रकाश की तरह एक मेद वृद्धि में लक्षण मिलता है। पक्व उडुम्बर कहाँ था, पक्व उडुम्बर पित्त में था। ताल फल के जैसा कहाँ पे लक्षण मिल रहा था, ताल फल के जैसा हम लोगों को मेद में मिल रहा था, ठीक है। ये सब ऐसे रीड में कर दिया, बट इंपॉर्टेंट है मूत्र वृद्धि का लक्षण, ये याद रखना कि एक अंबु बैग, अंबु की तरह फ्लूइड फील्ड एक बैग जैसा हो जाता है, धृति हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो होता है, धृति का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है। स्क्रॉटम जो अंबु बैग में जो अंबु की तरह जो फ्लूइड फिलअप हो जाता है वो धृति होता है, धृति मतलब मूवमेंट होता है वहां पे फ्लूइड का, ठीक है। और बाकी सारा फीचर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। ये अंतर वृद्धि का रूप है, जब हम लोग हर्निया पढ़ेंगे तब हम लोग अंतर वृद्धि यहाँ से उसका रूप पढ़ेंगे, इसको मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आते हैं मूत्र वृद्धि का चिकित्सा। तो मूत्र वृद्धि का चिकित्सा कैसे हम लोग करते हैं, मूत्र वृद्धि अगर हो जाता है तो उसमें चिकित्सा में ये श्लोक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका चिकित्सा सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं, शॉर्ट में क्या करते हैं, इसका चिकित्सा कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग वहां का जगह को स्वेदन करते हैं। मान लो ये मेरा स्क्रॉटम है फलको जिसको मैंने बोला, यहाँ का एनलार्जमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्वेदन करूंगा, ठीक है। स्वेदन करने के बाद वहां पे मैं क्या करूंगा, एक अवेष्टन करके वस्त्र पट्ट करके बांध दूंगा, मतलब एक रैप कर दूंगा एक क्लोथ से, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ये जगह को, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं आवेष्टन, ठीक है, आवेष्टन एक टर्म है। विथ वस्त्रपट, वस्त्रपट मतलब को एक क्लॉथ से हम लोग इसको रैप कर देंगे स्वेदन देने के बाद। उसके बाद क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सेवनी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेवनी पार्श्व अधोभाग में
हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये वृद्धि हुआ है, इसका मेनली पार्श्व वाला हिस्सा में, मतलब ये पार्श्व वाला एरिया में, ठीक है, या फिर अध वाला एरिया में, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक व्रीहिमुख का शस्त्र लेते हैं। हाँ, ए काइंड ऑफ शस्त्र ऐसा बताया है सुश्रुत ने कि व्रीहिमुख शस्त्र, एक व्रीहिमुख का शस्त्र लेते हैं, यानी कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, शस्त्र। वहां पे क्या करते हैं, एक वेधन करते हैं। वेधन, वेधन मतलब क्या होता है, पंचरिंग। इसको, ये जगह को हम लोग इधर इधर से पार्श्व एरिया में या अधा भाग से हम लोग इस जगह को पंचर करते हैं, पंचर करते हैं। पंचर करने के बाद क्या होता है, द्विमुखी नाड़ी, हाँ, दो मुख का नाड़ी हम लोग लेते हैं। द्विमुख मतलब जो सामने से भी ओपन हो और पीछे से भी ओपन हो, ठीक है। ये तो हमने पहले पंचर कर दिया, अब इसके अंदर तो क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड है ना। तो द्विमुखी नाड़ी से हम लोग क्या करते हैं हम लोग कि द्विमुखी नाड़ी से यहाँ पे, मान लो द्विमुखी नाड़ी यहाँ डाल करके हम लोग जो भी ड्रेनेज है इसको हम लोग निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ द्विमुखी नाड़ी। तो द्विमुखी नाड़ी एक्चुअली हम लोग जलोदर में भी द्विमुखी नाड़ी का भी हम लोग यूज करते हैं, एसआईटी जिसको हम लोग कोलेट करते हैं, तो उसमें भी द्विमुखी नाड़ी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जलोदर में। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, यहाँ पे हमने व्रीहिमुख का शस्त्र एक लिया, वहां पे पहले हमने वेधन किया, वेधन का मतलब पंचरिंग, पंचरिंग किया। पंचरिंग करने के बाद जो हमारा जो फ्लूइड यहाँ पे एक्युमुलेट है, यहाँ पे उसको हमने द्विमुखी नाड़ी डाल करके, ठीक है। नाड़ी एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, नाड़ी यंत्र तुम लोग पढ़े भी होगे। तो वहां पे हम लोग ये फिट करके वहां पे जितना फ्लूइड है उसको ड्रेन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब क्या, उसके बाद जब हमने ये ड्रेन कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बंधन दे देते हैं। बंधन कौन सा देते हैं, बंधन हम लोग स्थगिका बंध देते हैं, ठीक है। द बंधन बैंडेजिंग, अगर मैं बोलूँ, बंधन हम लोग पढ़ेंगे आगे चलते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंधन, 14 टाइप्स ऑफ बंधन होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्स ने डिस्क्राइब किया है। तो उसमें हम लोग स्थगिका बंध दे देते हैं, मतलब बैंडेजिंग कर देते हैं, स्थगिका बंध हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी प्रोसीड्यूर है, शोधन हमने किया, फिर रोपण कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे श्लोक में वही लिखा है, मूत्रज स्वेदयित्वा तू वस्त्र पट्टे न वेष्टयेत, मतलब वो जगह को हमने स्वेदन किया, फिर वस्त्र पट्टन कर दिया, ठीक है, वो जगह को। फिर सेवने पार्श्व तो अधो अस्त द्विधे अस्त द्विधेय व्रीहि मुखेन तू, मतलब पार्श्व और अधोभाग को, ठीक है, पार्श्व और अधोभाग को देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, देन पंचर मेड बाय द साइड ऑफ रेफे बिलो द स्वेलिंग। तो पार्श्व और अधोभाग में हम लोग क्या किए, व्रीहिमुख शस्त्र से वहां पे हमने पंचर किया। पंचर करने के बाद देखो द्विमुखी नाड़ी हमने लिया, नाड़ी देने के बाद हम लोग क्या किए, वहां पे हम लोग ने स्थगिका, जब ड्रेन करने के बाद हमने स्थगिका बंद दिया। उसके बाद स्थगिका बंद देने के बाद हम लोग वहां पे शोधन कर रहे और रोपण कर रहे। तो इस तरीके से हम लोग मूत्र वृद्धि का चिकित्सा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वही प्रोसीड्योर लिखा हुआ है इन शॉर्ट में, अगर तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, हेतु दिया हुआ है यहाँ पे, मूत्र वेग धारण और वायु का प्रकोप होता है। लक्षण क्या क्या मिलता है, देखो, द स्क्रॉटम रिसेम्बल्स अ लेदर बैग फिल्ड विथ वाटर प्रोड्यूसिंग मूवमेंट इन पेनफुल विच इज पेनफुल एंड सॉफ्ट, ठीक है। लक्षण क्या क्या मिलता है, मेरे को मूत्र कृच्छता मिलता है, वेदना इन वृषण भाग मिलेगा, शोथ इन फलकोश मिलेगा, ठीक है, ये हो गया मेरा लक्षण। यहाँ पे तुम लोग थोड़ा आयुर्वेदिक टर्म या फिर संस्कृत टर्म यूज करना, अगर वो टर्म यूज करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। चिकित्सा देखो कैसे करते हैं, वही दिया हुआ है, स्वेदन हम लोग करेंगे, जो भी वृषण कोष यानी कि स्क्रॉटम इला को स्वेदन करेंगे। आवेष्टन विथ वस्त्र पट्ट करके आवेष्टन आवेष्टन या फिर रैप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेवनी, या फिर इसको बोलते हैं कि सेवनी को, सेवनी जो होता है उसको मतलब उसको पंचर नहीं करेंगे, बट जो पार्श्व और अधोभाग है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग व्रीहिमुख शस्त्र से उसको हम लोग यहाँ पे पंचर कर दिए, वेधन कर दिए। उसके बाद द्विमुखी नाड़ी हमने लिया, जो कि हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो द्रव का जो भी है, मतलब यहाँ पे फ्लूइड जो भी है उसका निर्हरण कर रहे हैं। फिर इस तागिका बंद देके हम लोग वहाँ पे शोधन और रोपण कर दें, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीड्योर गया मूत्र वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ सकता है मूत्र वृद्धि के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, तो तुम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग मूत्र वृद्धि को किससे कोरिलेट करते हैं, मूत्र वृद्धि को हम लोग हाइड्रोसील से कोरिलेट करते हैं। तो हाइड्रोसील क्या होता है एक्चुअली में, हाइड्रोसील हम लोग अगर डेफिनेशन बोला जाए, तो हाइड्रोसील कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सेरस फ्लूइड इन द ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर, ठीक है। हम लोग का जो मतलब जो स्क्रॉटम होता है, जो जो स्क्रॉटम होता है मेनली, जो स्क्रॉटम का एक्चुअली जो होता है वो 7 लेयर्स होता है, ठीक है। तो 7 लेयर्स में, टोटल 7 लेयर्स में जो कलेक्शन कहाँ पे होता है, मेनली
जो लेयर का नाम है, ओरेटिस लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर। ठीक है, तो अभी मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इमेज सॉरी इसी में ही है, देख लो। जो स्क्रोटम का एक्चुअली जो होता है वो टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 7 लेयर्स क्या क्या है देखो, कैसे याद रखेंगे। सम डेंजरस इंग्लिश मैन कॉल्ड इट द टेस्टिस। तो सम से हो गया स्किन, एस से हो गया स्किन। ये वाला वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने ये वाला पिक किया कि ये 7 लेयर्स ऑफ स्क्रोटम। अगर तुम लोग हाइड्रोसिल क्वेश्चन आता है तो ये 7 लेयर्स ऑफ स्क्रोटम में क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड होते हैं क्वेश्चन। तो क्या क्या है, एस फॉर स्किन, डी फॉर डार्टस मसल एंड फेशिया, ई फॉर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, सी फॉर क्रेमास्टेरिक फेशिया, आई फॉर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, टी फॉर ट्यूनिका वेजाइनलिस, और टी फॉर नेक्स्ट टी जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये टोटल 7 लेयर्स होता है स्क्रोटम का। तो जहां पे फ्लूइड एक्युमुलेट होता है वो होता है नंबर 6 वाला लेयर, यानी कि ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर पे हमारा जो होता है वो फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेनली कहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट होता है। ये जो टोनिका वेजाइनलिस हम लोग ये जो लेयर देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू सम कॉज यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, और एक पॉइंट पे ऐसा डिस्कस करना भूल गया कि जो मूत्र वृद्धि होता है, मूत्र वृद्धि जो होता है उसमें जो हम लोग मतलब जो मेडिसिन बेसिकली जो सब प्रेस्क्राइब करते हैं, वो सब मेडिसिन क्या क्या होते हैं एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। ये एग्जाम पर्पस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये अगर मेडिसिन ध्यान में हो, आई थिंक कुछ लोगों का ध्यान में है, तो वो सब मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया वृद्धि वाटिका वटी। ठीक है, और जैसे स्वेलिंग होता है तो हम लोग कहीं भी कंचनार गुग्गुल, ठीक है, पुनर्नवादी गुग्गुल, ये जो सारे मेडिसिन देते हैं, जैसे त्रिवंग भस्म। ठीक है, ये सब मेडिसिन जो है वो हमारा मूत्र वृद्धि यानी कि हाइड्रोसिल में प्रयोग कर सकते हैं। तो मूत्र वृद्धि में क्या होता है कि मतलब आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा, अकॉर्डिंग टू दोस्त कैसा एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा बोला गया है कि जैसे कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो होता है वो कफ से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ जो फ्लूइड होता है यानी कि मूत्र होता है जो स्क्रोटम में एक्युमुलेट होता है, उसको कफ से कंपेयर किया है, और वो क्या होता है, भारी होता है। और जो वात होता है मेनली, देन हाइड्रोसिल मतलब जो होता है उसको हम लोग पहले कफ के मॉर्बिडिटी से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हाइड्रोसिल किसी को होता है तो उसको हम लोग कफ के यानी कफ दोष का मॉर्बिडिटी को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, वात के स्थान पे होता है मेनली। ठीक है, क्योंकि जो अधोभाग में होता है मेनली वहां पे जहाँ पे हमारा अपान वायु का, अपान वायु हमारा जहाँ पे रहता है, मतलब अपान वायु हमारा बेसिकली कहाँ रहता है, अगर वो जो श्लोक याद है, अपान अपान को श्रोणी वस्ती मेडुचर, मतलब श्रोणी वस्ती एरिया में हमारा अपान वायु स्थित रहता है। तो अपान वायु के एरिया में मेरा क्या हो रहा है, कफ का मॉर्बिडिटी मिल रहा है, यानी कफ मेरा वहां पे वृद्धि या फिर कफ का एकोमुलेशन मिल रहा है। तो ये क्या होता है बेसिकली, कफ हमारा प्रेजेंट है वात की जगह पे। तो इसमें क्या होता है कि जो वायु है वो क्या करता है, अपने चंचलता जो गुण होता है वायु का, वो क्या होता है बेसिकली, वो पुल करता है कफ को। ठीक है, तो विसिटेड जो वात होता है वो कफ को नीचे की तरफ ढकेलता है। ठीक है, तो जो कफ होता है, कफ क्या होता है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स के, क्योंकि कफ जो होता है भारी होता है, तो कफ भारीपन के वजह से वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ चला आता है। ठीक है, तो कफ ड्रिप्स डाउन इनटू द वात, वात स्थान, मतलब जो कफ होता है वो वात स्थान के नीचे, मतलब वात एरिया में आकर के एक्युमुलेट होने लग जाता है। तो कफ को हमने जैसे बताया कि वाटर या फिर फ्लूइड की तरह कोरिलेट किए हैं, और वो वात के स्थान पे जाकर के एग्रीवेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर जो कफ है
वो अगर हमारा जो है वो कफ है, अगर वो फलकोश में आकर के अगर एक्युमुलेट हो जाता है तो उसको मूत्र वृद्धि ऐसे बोलते हैं। अगर वही जो कफ है, अगर मान लो कोई ओवरीज में जाकर के एक्युमुलेट होने लगा, ठीक है, वात स्थान जो कि है वहां पे कफ अगर एग्रेवेट होने लगा, तो वैसे पीसीओएस वाले लक्षण मिल सकते हैं, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो कि डिजीज होते हैं। और अगर वही कफ मान लो अगर तुम्हारा एब्डोमेन में जाकर के एक्युमुलेट होने लग गया, तो वहाँ एसाइटिस पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर में अगर वही कफ एक्युमुलेट हो जाए तो तुम्हारा मतलब जो वातक स्थान है वहाँ पे स्टोन देखने को मिलते हैं या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन मिलते हैं। तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखें सबसे पहले, कि अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग पहले क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। पहले स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाएंगे कि पहले हमको पहले कफ को एलिमिनेट करना है, उसके मतलब जो कफ जो एकोमुलेट हो गया उसको पहले हम लोग को एलिमिनेट करना है। उसके बाद हम लोग वायु का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कफ का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद वायु का ट्रीटमेंट करेंगे। तो मूत्र वृद्धि वाला में सेम हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपनाएंगे। तो कफ यहाँ पे कैसा कंसिडर किया हुआ है, कफ एक आगंतु दोष है क्योंकि वो अपने स्थान पे नहीं है। वायु तो अपने स्थान पे था, लेकिन कफ क्या है कि वायु के स्थान पे आकर के एग्रीवेट हो गया। तो सबसे पहले हमको कफ को उड़ाना है। तो कफ को कैसे हम लोग मतलब पहले हम लोग चिकित्सा करते हैं, जैसे कफ अग्न औषधि मेनली हम लोग दे सकते हैं पेशेंट को। वमन वमन जैसे पता है कि इंड्यूस वॉमिटिंग करा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग जो दोषा है कफ का, हम लोग क्योंकि वो अपान या फिर जो अध अध मार्ग में है, तो हम लोग उसको विरेचन भी पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कितना एग्रेवेशन है दोष का। तो जैसे कफ में जो जो मेडिसिन जो सब काम करते हैं मेनली, जैसे पुनर्नवादी मंडूर है, ठीक है, पुनर्नवा मंडूर है या पुनर्नवादी कषायम है, ठीक है, त्रिभंग भस्म है, जल उदरारी रस है। तो मेनली ये सब क्या करेंगे, कफ मतलब मेनली विरेचन मेनली करवाए, विरेचन में नहीं बोलूंगा बट मूत्र लाइक तुम्हारा कफ को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इधर गोक्षुरादि गोकुल है, ठीक है, इसमें भी तीक्ष्ण गुण है, वरुण आदि कषायम है। तो ये सब क्या करेंगे, सबसे पहले जो कफ प्रेजेंट है उसको पहले कम करेंगे। अगर उसके बाद मान लो अगर कफ कम हो जाता है, उसके बाद जो विशिएटेड मेरा वात बच जाता है, ठीक है। अब मेरा कफ मेरा निकल चुका है शरीर से, उसके बाद जो वात वो बचा हुआ है, वात को कैसे हम लोग निकालेंगे। वात का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हमको पता है बस्ती होता है, ठीक है। तो बस्ती तुम उसके बाद तुम लोग उसके बाद बस्ती लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे हम लोग वस्ती या फिर अगर कोई मेडिसिन अगर उसके बाद को अगर कोई यूज करना हो, तो जैसे गंधर्व हस्तादि कषायम हो गया। फिर इरंड तेल है, वो वायु को निकालने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इरंडेल एक इरंड जो तेल होता है वो विरेचन के तौर पे यूज किया जाता है। और उसके बाद महावात विध्वंसन रस हो गया, वात गजांकुश रस हो गया। तो ये सब मेडिसिन क्या करते हैं, महारसनादि कषाय हो गया। तो ये सब मेडिसिन क्या होता है कि जो वायु है उसको मिटिगेट करने में हेल्प करता है। तो हमने पहले कफ को ट्रीट किया, उसके बाद वायु को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिनेरियो है कि मूत्र वृद्धि अगर हुआ तो इस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग चूज कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टिल लगा कि नहीं डिस्कस कर देना चाहिए। तो ये सब कुछ मेडिसिन कुछ ड्रग है जिसके हम लोग मूत्र वृद्धि में या हाइड्रोसिल के पेशेंट में ये सब हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग आते हैं हाइड्रोसिल में, ठीक है। हाइड्रोसिल क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सेरस फ्लूइड इन द ट्यूनिका वैजाइनलिस लेयर, क्योंकि 6 नंबर लेयर है, 6 लेयर है, उसमें क्या होता है सेरस फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो जो फ्लूइड होता है वहां पे मेनली क्या होता है, वहां पे वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन होता है, वो सब मिलता है हम लोगों को। क्रॉनिक रेस अगर हो गया तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल और थायरोसिन क्रिस्टल्स भी देखने को मिलते हैं। ये सब लैब फाइंडिंग है। तो ये सब लैब फाइंडिंग है कि फ्लूइड में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। अगर क्रॉनिक केस हो गया तो हमें कोलेस्ट्रॉल और थायरोसिन मिलेगा। अगर नॉर्मल एक्यूट वाला स्टेज है उसमें मेनली इनऑर्गेनिक सॉल्ट और एल्बुमिन मिलता ही मिलता है। जो फ्लूइड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.022 टू 1.024। और जो फ्लूइड होता है उसका कलर कैसा होता है, एम्बर और स्ट्रॉ कलर होता है उसका फ्लूइड। कॉजेस क्या क्या होता है देखो, प्राइमरी कॉज और भैया सेकेंडरी मेरे पे कॉज। थोड़ा सा नेटवर्क। रोशनी म्यूट करना। हाँ ओके। तो देखो कॉजेस क्या क्या मिलता है, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज जो जो होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, रिपीटेड ट्रॉमा होते हैं, ठीक है।
तो प्राइमरी कॉज क्या होता है, इडियोपैथिक होता है, रिपीटेड ट्रॉमा होता है ड्यू टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस। तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि इन्फेक्शंस तो प्रेजेंट है लेकिन उसका क्या हो रहा है, हमारा साइन और सिम्टम्स दिख नहीं रहा है। तो ये सब क्या होता है, प्राइमरी कॉजेज के अंदर आ जाता है इन केस ऑफ हाइड्रोसिल। सेकेंडरी कॉज का मतलब ही समझ में आ रहा है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पैथोलॉजी है बॉडी में, जैसे कि टीबी हो गया, फिलेरियोसिस हो गया, कोई मैलिग्नेंसी हो गया, सिफिलिस हो गया, या लिम्फेटिक का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ये सब कंडीशन क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉज के अंदर आते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे कॉजेस क्या क्या है, डेफिनेशन क्या होता है। अब आते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट टाइप होता है, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग, दूसरा होता है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग, दूसरा है कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेट नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, देर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिटोनियम एंड सेरस फ्लूइड। तो देखो यहाँ पे गंदा सा डायग्राम बना है, आई होप तुम लोग थोड़ा सा भी समझ जाओ। देखो यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पेरिटोनियम है, और यहाँ पे जो होता है वो स्क्रोटम है, और ये है टेस्टिस। ठीक है, नॉर्मली है, नॉर्मल एक डायग्राम है ऐसा। बट नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होता है, ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो फ्लूइड है, देखो यहाँ पे पेरिटोनियम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, यहीं पर ही प्रेजेंट है, जो रेड वाला जो पार्ट है वो देखना। तो देर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिटोनियम एंड सेरस फ्लूइड। पेरिटोनियम मेरा ये वाला लेयर है, हाँ ये वाला जो लेयर है, तो उसके साथ देखो जो रेड कलर का जो फ्लूइड है वो ये नहीं हो रहा है, लाइक कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए इसका नाम नॉन कम्युनिकेशन दीजिए। अगर पेरिटोनियम के साथ अगर सेरस फ्लूइड कम्युनिकेट करता तो उसको हम लोग नाम दे देते कम्युनिकेटिंग। तो देखो ये वाला जो है, ये रेड वाला कम्युनिकेट कर रहा है पेरिटोनियम से। ठीक है, बेसिकली जो कम्युनिकेटिंग होता है वो बच्चों में मिलता है, न्यूनेट चिल्ड्रन जो एसोसिएटेड विद टीबी इन्फेक्शन, उसमें कम्युनिकेटिंग मिलता है। नॉन कम्युनिकेटिंग जो होता है वो लेस देन 50 ईयर्स वाले एज वाले पेशेंट में दिखता है। ये हो गया सबसे नंबर वन क्लासिफिकेशन। नंबर टू क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट में बी कॉन्जेनाइटल और इट में बी एक्वायर्ड। इट में बी कॉन्जेनाइटल, इट में बी एक्वायर्ड। जो कॉन्जेनाइटल होता है वो बाई बर्थ होता है, और जो एक्वायर्ड होता है इट में बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, एक्वायर्ड में प्राइमरी इट इज ड्यू टू इडियोपैथिक सबक्लिनिकल इन्फेक्शंस, एंड सेकेंडरी ड्यू टू एनी प्री एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी। तो एक्वायर्ड में सबसे पहले मेरा कोई भी जो प्राइमरी मिला मेरा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया, और सेकेंडरी में मेरा कोई भी प्री एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी। तो ये नंबर टू क्लासिफिकेशन। नंबर थ्री वाला क्लासिफिकेशन जो है वो ड्यू टू एनी इटोलॉजिकल कॉज, जैसे कंजेनाइटल, ट्रॉमेटिक, न्यूप्लास्टिक, इन्फ्लामेटरी एंड मिसलेनियस। तो ये सब सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, कोई कंजेनेटली है प्रेजेंट, कोई ट्रॉमेटिक की ट्रॉमा की वजह से हाइड्रोसिल हो गया, कोई न्यूप्लास्टिक है, कैंसरस है, इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे हो गया प्रेजेंट, और मिसलेनियस अदर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स देखो क्या क्या मिलता है हम लोग को, स्वेलिंग मिलता है स्क्रॉटम एरिया का। कफ इम्पल्स टेस्ट हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट पॉजिटिव कहाँ मिलता है, हर्निया में मिलता है। तो कफ इम्पल्स टेस्ट क्या होता है बेसिकली, मान लो ये स्क्रॉटल एरिया है, यहाँ पे पेशेंट को क्या बोलेंगे, कफ करने के लिए बोलेंगे, खांसने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो फिंगर प्रेजेंट रहता है, हम लोग यहाँ पे एक इम्पल्स टेस्ट करते हैं, पेशेंट को खांसने बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिंगर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इम्पल्स देखते हैं। अगर मेरा इम्पल्स मिलता है तो वहां पे क्या होता है, कफ इम्पल्स टेस्ट पॉजिटिव। अगर इम्पल्स मेरे को नहीं मिलता है खांसने के बाद, तो होता है कफ इम्पल्स टेस्ट नेगेटिव। तो इन केस ऑफ हाइड्रोसिल जो कफ इम्पल्स टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, नहीं मिलता, बट इनका हार्निया वो मेरा पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट याद रखना। ये होता है नॉन रिड्यूसेबल होता है। नॉन रिड्यूसेबल का मतलब होता है कि अगर मान लो हम लोग इसमें प्रेशर दे रहे हैं वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर इज पेशेंट डिफिकल्टी इन वॉकिंग। पेशेंट क्या होता है कि थोड़ा वॉकिंग में डिफिकल्ट होता है, कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा जब चलता है पेशेंट तो उसको नीचे की तरफ कुछ भार भार ऐसा फील होता है। और अनसेटिस्फैक्टरी इंटरकोर्स, ये वाला उसको पेशेंट का कंप्लेन रहता है। तो एग्जामिनेशन में देखो क्या क्या हम लोग देखते हैं, यह एग्जामिनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि होता है लोकल एग्जामिनेशन, एक होता है फ्लक्चुएशन टेस्ट, एक होता है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। लोकल एग्जामिनेशन में क्या क्या है देखो, हम लोग पहले देखेंगे कि लोकली हम लोग देखेंगे कि टोटल जो है उसका कंसिस्टेंसी देखेंगे, उसका स्वेलिंग देखेंगे, अदर बिग है या मीडियम है, या जो कितना उसका साइज बढ़ा हुआ है। तो प्राइमरी हाइड्रोसिल होता है और सेकेंडरी हाइड्रोसिल। प्राइमरी हाइड्रोसिल में क्या होता है कि वो जो हाइड्रोसिल होता है वो सॉफ्ट होता है बट टेंस होता है, और स्वेलिंग जो होता है वो थोड़ा बिग होता है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोसिल, सेकेंडरी किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे हो रहा है। प्राइमरी मतलब इडियोपैथिक, मतलब विदाउट एनी रीजन या कॉज की वजह से हो गया, तो वहां पे जो स्वेलिंग होता है कंपैरेटिवली स्मॉल रहता है। अब आते हैं फ्लक्चुएशन टेस्ट। फ्लक्चुएशन टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है। फ्लक्चुएशन टेस्ट का मतलब क्या है,
स्क्रॉटम को हम लोग एक जगह फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग एक जगह फिक्स्ड कर देंगे विद फिंगर, विद हेल्प ऑफ फिंगर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर देंगे, ठीक है, प्रेशर देंगे। एंड प्रेशर देने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग फील करेंगे दूसरे फिंगर से पैरेलली एट द सेम टाइम, वहां पे हम लोगों को एक प्रेशर, जहां हम लोग यहाँ से जो प्रेशर दे, ये वाला जो प्रेशर यहाँ पे हमें फील होता है। तो इसका जो टेस्ट का नाम है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन टेस्ट, ठीक है। स्क्रॉटम को पहले फिक्स्ड किए फिंगर से, उसके बाद प्रेशर अप्लाई किए, प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम लोग फील कर पा रहे हैं ऑपोजिट साइड में, वो प्रेशर को हम लोग फील कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन टेस्ट। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, ये सब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट क्या होता है, मान लो ये स्क्रॉटम एरिया है, यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, पेशेंट को डार्क रूम में बैठा देते हैं या फिर स्टैंड कराते, खड़े रहने बोलते हैं। तो डार्क रूम में ले जाते हैं, यहाँ पे एक टॉर्च देते हैं, ठीक है, यहाँ से टॉर्च से लाइट आते हैं, यहाँ से हम लोग टॉर्च दिए और यहाँ से लाइट आ रहा है, ये हम लोग डार्क रूम में करते हैं। तो पहले तो जो स्वेलिंग है उसको हम लोग पहले फिक्स्ड कर दिए, फिर लाइट यहाँ से एक टॉर्च से हम लोग इसको यहाँ पे लाइट पास करेंगे, ठीक है। और जो लाइट पास होता है ना, बेसिकली इट इज, जो लाइट पास होता है ये ऑपोजिट साइड में हमें लाइट का ट्रेवल मिलता है, मतलब ऑपोजिट साइड में हम लोग को लाइट का बीम दिखता है। अगर यहाँ से हम लोग टॉर्च दिए स्वेलिंग में, तो यहाँ से ऑपोजिट से जो लाइट होता है वो पैरेलली पास होता है, वहां से ट्रेवल करता है अदर एंड से। तो इसका मतलब हो गया ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फ्लूइड है, फ्लूइड की वजह से जो लाइट है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, इसकी वजह से ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव मिलता है। और ये डार्क रूम में हम लोग करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखो, वहां पे उस जगह पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वहां पे हर्निएशन हो जाता है, वहां पे रप्चर होने का चांसेस रहता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, अगर वहां पे अगर हम ट्रीट नहीं करें तो वो जगह को इनफर्टिलिटी मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के अंडर आ गए। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई पॉइंट डिस्कस करना हो फिर से? सो तो नहीं गए सब? हेलो? ये वृद्धि का वो क्या बोलते हैं उसको, चिकित्सा जो था, एक बार फिर से बताइएगा थोड़ा। अच्छा, और कुछ बताना है और बाकी लोगों को समझ आया? তারপর वैशाली? মেডিসিন গুলো কি কি বলেছিলেন, अच्छा, নামগুলো একটু আরেকবার বলে। हाँ ठीक है, चलो এটা বলছি। और बाकी को समझ आया? रजत, रोशनी, शाकरा, शुभम, उषा? हाँ भैया। यस भैया। ठीक है। हाँ भैया। तो हाँ, तो मेडिसिन में बेसिकली जो डिस्कस किए थे मेनली, एक वात के लिए बोले थे, और जो है वो कफ का बाद में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके वृद्धि का ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो पहले, इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, एक बार चिकित्सा देख लेते हैं। चिकित्सा में जैसे था, डिस्कस किए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, वो जगह पे हम लोग स्वेदन कर देंगे। स्वेदन करने के बाद जो वृषण कोश है, यानी कि जो फल कोश है, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्वेदन कर दिया। स्वेदन करने के बाद हमने वहां पे इस जगह पे आविष्टन करके वस्त्र पट्ट से बांध दिया। बांधने के बाद क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली पार्स, पार्स मतलब होता है साइड वाला एरिया, और अधः मतलब होता है नीचे वाला एरिया। वहां पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ व्रीहिमुख शस्त्र से हम लोग पंचर कर देते हैं। पंचर करने के बाद द्विमुखी नाड़ी है, दो द्विमुखी मतलब यहाँ से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है। तो द्विमुखी नाड़ी से हम लोग इसको, जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट है उसको हम लोग फ्लूइड को निकाल देते हैं। निकालने के बाद मतलब वही जो द्रव का है उसको निर्हरण कर देते हैं, मतलब द्रव्य जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम लोग स्थगिका बंध है, ये काइंड ऑफ बंध है, जो बंधन हम लोग पढ़ेंगे उसमें से एक काइंड ऑफ बंधन होता है, बैंडेजिंग होता है, उसको स्थगिका बंध बोलते हैं। वो देने के बाद हम लोग शोधन एंड रोपण कर देते हैं। क्लियर हुआ? नाहिद? सर वो समझ नहीं आ रहा है कि बैंडेज करके फिर क्या बैंडेज के ऊपर से ही पंचर कर दे रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली जो हम लोग जो वस्त्र पट्टे दे रहे हैं ना, वो एक जगह फिक्स करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो द्रव निर्वहन कर रहे हैं ना, जब फ्लूइड को निकालने के बाद हम लोग स्थगिका बंध दे रहे हैं, फ्लूइड निकाल दिया, उसका हम लोग ऊपर बैंडेजिंग कर रहे हैं। ठीक है भैया। हाँ, आई थिंक ये अभी खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट लिंक भेजते हैं, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट